हेलो ऑल, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स इन द एनटीए नेट एग्जामिनेशन फॉर द बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर द कॉमर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ये जो आपका पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड इसी के साथ पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक मैं आपका 2 वीडियोस के अंदर कवर अप कराऊंगी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डिसीजन एरर, आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर, एंड ये सब आपको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग इसलिए मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। क्या होता है, इस टॉपिक का ना वेटेज ज़्यादा है। ये आपका काम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगा, तो और देखने में ये टॉपिक मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब हम इसे स्टडी करते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप देखेंगे आज को मैं आपको इसलिए ये वीडियो करा रही हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स को इस वीडियो के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करा था, आप लोगों के मैक्सिमम पोल इसी के लिए आए थे, तो मैं इसी टॉपिक को आपके लिए लेकर आई हूँ बिकॉज आप लोगों के लिए ही सारी वीडियोस बनाती हूँ। एंड जिन जिन टॉपिक्स पे आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ऐसे ही आप लोग मुझे बताते रहिए, एंड मैं आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं सभी सॉल्व करती रहूँगी। तो सबसे पहले तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। आप सर्च करेंगे साक्षी सक्सेना, मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगी। मेरे जो वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं ऑनगोइंग पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए चल रहे हैं, एंड आप वहाँ पे देखेंगे मेरे सभी कोर्सेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एंड उसके अंदर मैं पूरा सिलेबस कवर अप करा रही हूँ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ जाइए, गो थ्रू कीजिए। मैक्सिमम यूनिट वहाँ पे कंप्लीट अप हो चुकी हैं, बाकी सारी मैं कंप्लीट अप करा रही हूँ। इससे आप लोगों की प्रिपरेशन ही अच्छी होगी एंड मैक्सिमम आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलर जो है मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स या फिर जो PDF मैं आपको वीडियोस बनाती हूँ उन सब की प्रोवाइड करती रहती हूँ, एंड बाकी की नेसेसरी चीज़ें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिएगा एंड लिंक पे क्लिक करते ही आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसको जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है ये क्यों यूज़ होता है, इसका मतलब क्या मीनिंग है। तो बेसिकली एक तरीके से जो आपका हाइपोथेसिस है वो आपका स्टैटिकल एनालिसिस करने में यूज़ होता है। इट मीन्स डैट फैक्ट्स करने के लिए, या जब हम किसी के सर्वे कर रहे होते हैं, फैक्ट्स को ढूंढते हैं, तो वहाँ पे जाके क्या होता है आपका हाइपोथेसिस यूज़ होता है। अब ये क्या है आपका एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन है एक पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, और ये अजम्पशन ट्रू भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। अब इसे मैं आपको जो है एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ। ये आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, जैसे भी कोई आपकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो और हमें उसे टेस्ट करना होता है, तो अब हम क्या करते हैं अपना कुछ अजम्पशन लगाते हैं। अपनी अजम्पशन ये लगाते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, या फिर अगर ये सिचुएशन हुई तो हमारे पास ये चीज़ होगी। तो उससे क्या होता है, उससे ना एक ना पर्टिकुलर हम रिजल्ट को ना एज्यूम करके चल रहे होते हैं, और उसी को हम जो है हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों का ही एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। आप लोग एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आप एक अजम्पशन बना रहे हैं कि मैं अपने एग्ज़ाम में 200 प्लस या 180 प्लस नंबर लेकर आऊँगी या आऊँगा, ठीक है। 180 में कैसे लेकर आऊँ या 200 कैसे लेकर, ये क्या है आपकी अजम्पशन है। तो जो आप ये अजम्पशन बना रहे हैं ना, इसी अजम्पशन से आपकी हाइपोथेसिस बनती है, इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसी हाइपोथेसिस के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अच्छा, हम क्यों अभी से असम्पशन लगा रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ नहीं है, हम पहले से सोच के रख रहे हैं। हम अगर अपनी इतनी मेहनत करेंगे तो हम इतने स्कोर ला सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल इससे ज़्यादा आए, इट मे बी पॉसिबल इससे कम आए। ये डिपेंड किस पे करता है? हमारी मेहनत पे करता है। तो हम कुछ असम्पशंस लगा रहे हैं कि इस सिचुएशन का सोल्यूशन या रिजल्ट ये हो सकता है, वो क्या है? हमारा हाइपोथेसिस है। और इसके अंदर क्या होता है, हमें पॉपुलेशन का ना पता होना चाहिए और डाटा कलेक्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं? हाइपोथेसिस में आती हैं। तो हाइपोथेसिस एक प्रेमाइस है या कह सकते हैं क्लेम है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। ये आपके लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड हाइपो से, इसका मतलब होता है हुपो से, जिसका मतलब होता है अंडर, एंड थेसिस का मतलब होता है थीसिस का मतलब होता है प्लेसिंग। ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक गुड हाइपोथेसिस की? सबसे पहला आपका ये क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और समझ आना चाहिए। ये कैपेबल होना चाहिए कि हम इसे जो है टेस्ट कर सकें, ठीक है। ये जो आपका हाइपोथेसिस होता है ये एक्सप्लेन करना चाहिए सारे फैक्ट्स को, जिसकी वजह से आप किसी भी आउटपुट का, किसी भी रिजल्ट का जो है एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे सको। इट शुड बी द अमेंडेबल होगा आपका, सॉरी मैं गलती से पीडीएफ में ऐसे अमेंडेबल लिख गई। अमेंडेबल टू टेस्टिंग विद इन अ रिस्पॉन्सिबल टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये आराम से टेस्ट कर देना चाहिए और ये रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में बताता है। सो अब आपके टू टाइप्स के हाइपोथेसिस होती हैं। कौन कौन से? नल हाइपोथेसिस और आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब मैं आपको जो मैंने एग्जांपल अभी आपको एंटी नेट का बताया था कि आपने एक अजम्पशन बनाई कि आपको 200 स्कोर लाना ही लाना है। अब आपने एग्ज़ाम आपका हो गया, एग्ज़ाम का जब आपका रिजल्ट आउट रहा आपके 200 मार्क्स ही आए, यानी कि अगर आपने जो सोचा था, जो आपने पहली अजम्पशन लगाई थी, वो जो हम अजम्पशन लगा रहे होते हैं वो क्या करता है? आपका नल हाइपोथेसिस। सो जो 200 मार्क्स हैं हमारे, जो 200 मार्क्स हम सोच के चलते हैं, हमारे 200 ही एक्चुअलिटी में आ गए। तो एक्चुअल में भी हमारे 200 आ गए, यानी कि डिफरेंस तो कोई भी नहीं रहा ना हमारे एक्चुअल में और जो हमने अजम्पशन करा था उसके अंदर, नल हाइपोथेसिस के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे? नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब यानी इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल में और अजम्पशन में हमारा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं आपके बिल्कुल ठीक होंगे और सिग्निफिकेंस रहेंगे। दैट मीन्स देयर विल बी योर नल हाइपोथेसिस। बट अगर यहीं पे आपका डिफरेंस आ जाता है, हो सकता है आपने 200 का सोचा था, आपने नल हाइपोथेसिस सोची थी 200 की, बट आपके नंबर आ गए 190 या आपके आ गए 210, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे अल्टरनेटिव आपका हाइपोथेसिस हो गया। इसका मतलब जो हमने निकाला था वो तो नहीं, उससे कम भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। यानी कि जब आपके 200 मार्क्स नहीं आए, इट मीन्स आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? वो रिजेक्ट हो गया। एंड देन आपका फिर क्या हुआ? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है क्लेम हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे द स्टेप्स डाटा इन्वॉल्व इन द हाइपोथेसिस। अब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। सबसे पहला क्या है? स्टेट द हाइपोथेसिस, यानी कि हमें दोनों, सबसे पहले हमें दोनों हाइपोथेसिस यानी कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि नल अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होते हैं उसे हम HO से डिनोट करते हैं, ठीक है। HO से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है? हमने मान के क्या चला था? 200, यानी कि पहले हमें स्टेट करके चलने, बता के चलना है, और 200 से ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, तो वो क्या हो गया आपका? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन 200, तो वो क्या हो गया आपका? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब जब हमने स्टेट कर दी तो अब नेक्स्ट क्या हमारा स्टेप होता है कि हम फॉर्मुलेट करें एनालिसिस ऑफ द प्लान, यानी कि अब हम इस अपना जो डिजायर्ड ऑब्टेन्ड रिजल्ट है, ठीक है, जो हमने एक प्लान बनाया है, जो हमारे पास सैम्पल्स डाटा है, उससे हम एवोल्यूट करेंगे कि हमारा, यानी कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि कैसे हमारा जो है 200 मार्क्स जो है आ सके और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए। Then analysis of the sample data. It finds the value of a test statistics described in the analysis plan, यानी कि अब हम एनालाइज करेंगे जो हमारा सैम्पल डाटा था उससे हमारे जो है
मतलब उससे हम एनालाइज करेंगे कि कितनी हमारी प्रोग्रेस अच्छे से चल रही है, एंड देन इंटरप्रेट रिजल्ट का मतलब हमारे रिजल्ट आ गए, हम चेक करेंगे वेदर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हुआ या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म इज द डिसीजन एरर। अब हम जो बात करने वाले हैं डिसीजन एरर के बारे में। डिसीजन एरर क्या होता है, इसको मैं आपको एक बार इस टेबल से समझाऊंगी, देन 2 एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको उससे समझाऊंगी, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये टेबल क्या शो कर रही है। यहाँ पे आपको क्या रखा है, जो आपका नल हाइपोथेसिस है उसको ट्रू मान रखा है, इधर क्या मान रखा है, जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे ट्रू मान रखा है। यहाँ पे अगर रिजेक्ट होता है नल हाइपोथेसिस तो कौन सा एरर आएगा, एक्सेप्ट होता है तो क्या होगा। ठीक है, ये डिसीजन किस पे होता है, आपके सैंपल पे होता है। अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और अगर हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको क्या होता है, वहाँ पे टाइप 1 एरर हो जाता है। जबकि अगर हम उसे अल्टरनेटिव आपके हाइपोथेसिस को ट्रू कर देते हैं और जबकि आपका वो रिजेक्ट होता है तो हमारा क्या है, करेक्ट डिसीजन होता है। अगर हमारा जो है हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, और उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हमने क्या लिया, करेक्ट डिसीजन लिया है। बट अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसे जो है और किसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारा वहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप 2 एरर आ जाएगा। अब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे होगा, बट अब इसका जो है कंक्लूजन या एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। ये तो वही चीज़ है, हम एक्सेप्ट जब करेंगे तो करेक्ट कंक्लूजन कब निकलेगा, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो करेक्ट है, जब रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर लेगा नल हाइपोथेसिस को, जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो एक करेक्ट डिसीजन है। बट अगर वो रिजेक्ट कर देगा नल हाइपोथेसिस को तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप 1 एरर आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है ट्रू नल हाइपोथेसिस को। बट अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे टाइप 2 एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो वहाँ पे फॉल्स नल हाइपोथेसिस, वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं था। एंड अगर आप रिजेक्ट कर दो तो नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है, तो ये क्या है, आपका करेक्ट डिसीजन है। होप आप लोगों को ये टेबल तो समझ आ गई होगी। अब इसी को मैं एग्जाम्पल में समझाती हूँ। इसी टेबल को एक सॉफ्टवेयर बनाया है कंपनी ने, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है एक कंपनी के अंदर। अब वो जो सॉफ्टवेयर पे डिसीजन लेगी कि सॉफ्टवेयर मेरा ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक उसका डिसीजन होगा जब वो उसे चला कर देगा, यानी कि एक टेस्ट वर्क कर रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, उस पर जो है डिसीजन बेस्ड है कि हम इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर वो डिफेक्ट फ्री है, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट फ्री है तो उसको वो चलाएगा, ठीक है, डिसीजन करेक्ट होगा। बट अगर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, इसको मैंने दूसरे उसमें कर रखा है, आप ऐसे देखिए, अगर हमारा जो है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट फ्री है और हमने उसे जो है उसको डिक्लेयर भी कर दे कि हाँ ये डिफेक्ट फ्री है, तो हमारा डिसीजन क्या है, करेक्ट है। बट अगर सॉफ्टवेयर आपका डिफेक्टिव है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपने डिफेक्टिव है और आपने क्या करे, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टाइप 1 एरर हो जाएगा, क्योंकि आपने इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है गुड सॉफ्टवेयर को। बट अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट्स हैं और तब भी आप उसे जो एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या आ गया, आपका टाइप 2 एरर आ गया, क्योंकि आपने एक्सेप्ट करा है गलत एरर वाले सॉफ्टवेयर को। बट आप उसे डिफेक्टिव को रिजेक्ट कर रहे हो, तो डिसीजन क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन डिसीजन टेबल, ये आपकी डिसीजन टेबल है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको उसे समझाती हूँ। द एग्जाम्पल इज दैट, गुड, हाँ जी, इसमें हमने क्या माना है, नल हाइपोथेसिस, द बीवरेज इज फाइन टू ड्रिंक नाउ, जो आपका बीवरेज है यानी कि जो आपकी ड्रिंक है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसे पी सकते हैं। बट उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या पता निकला है इसके अंदर, द बीवरेज इज टू हॉट टू ड्रिंक, लेकिन बीवरेज अभी यानी कि जो हमारी ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी वजह से हम इसे अभी पी नहीं सकते हैं। अब कंडीशंस कौन कौन सी बनती हैं, पहली कंडीशन देखिए, यू डिसाइड द बीवरेज इज फाइन। अब आपने डिसाइड कर लिया कि बीवरेज तो फाइन है बट इट टू हॉट, लेकिन अब हम उसे पी तो सकते हैं ड्रिंक को, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है और हमने बहुत ज़्यादा गर्म पी ली तो हमारी जीभ क्या होगी, जल जाएगी। यानी कि हमने क्या करा, इसमें हमने सॉरी यहाँ पे तो कोई आएगा, सॉरी,
नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और यहाँ पे अल्टरनेटिव आया। तो यहाँ पे क्या केस हो रहा है, यहाँ पे आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो तो फॉल्स है, वो क्या है आपका फॉल्स है, बट हम तब भी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या है वो आपका रॉन्ग डिसीजन है, यानी कि टाइप 2 एरर है। हमने क्या करा, अब हमें पता है कि हमें पता है कि भाई बीवरेज जो है हमें पता है कि बीवरेज हम पी सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू था, ठीक है, मतलब लेकिन तब भी वो जो है बहुत गर्म है, इससे हमारी चीज़ जो है जल जाएगी, हम तब भी वो काम कर रहे हैं, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस को जो है तब भी हम, ये देखिए ऊपर की टेबल आपको मैं समझाती हूँ, इस वाले के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, जबकि हमें पता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। तो उस केस में क्या हो गया, आपका टाइप 2 एरर हो गया, यानी कि हम जानते हैं कि वो गर्म है तब भी हम उसे पी रहे हैं और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जानते हुए कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, तो वो क्या है, हमारा टाइप 2 एरर है, यानी कि हमने रॉन्ग डिसीजन लिया है। सेकंड बी, यू डिसाइड द बीवरेज इज फाइन टू ड्रिंक नाउ एंड इट इज, अब आपने डिसाइड कर लिया कि बीवरेज ठीक है पीने के लिए, और हाँ ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो हमारा था हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो भी ट्रू है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, करेक्ट डिसीजन हो गया ये। फाइन, सी पार्ट इसका देखिए, यू थिंक द बीवरेज इज टू हॉट, आप सोच रहे हो कि बीवरेज जो है यानी कि जो ड्रिंक है बहुत ज़्यादा गर्म है पीने के लिए अभी, बट एक्चुअली, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये बिल्कुल फाइन है, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रू है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो क्या है, बिल्कुल फाइन है, ठीक है। एंड बाय द टाइम यू ड्रिंक इट, इट इज़ टू कोल्ड, और जब तक आपने इसे पिया वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, यानी कि क्या है, आपका टाइप 1 एरर है, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस तो बिल्कुल ट्रू था, बट आप क्या कर रहे हो, उसे रिजेक्ट कर रहे हो, आपने उसे और रुक के करा, तो क्या होगा, आपका रॉन्ग डिसीजन है, और आपके इस केस में क्या हो गया, आपका टाइप 1 एरर आ गया है। देन यू थिंक द बीवरेज इज टू हॉट, अब आप सोच रहे हो कि जो आपकी ड्रिंक है बहुत ज़्यादा गर्म है, एंड इंडीड इट इज़, सो यू वेट टू ड्रिंक, और आपने अब क्या करा, वो वाकई में है, और अब आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो उसके ठंडे होने का, ताकि ये परफेक्ट हो जाए और मैं उसे पी सकूं, यानी कि ये क्या है, आपका करेक्ट डिसीजन है। नल हाइपोथेसिस क्या है, आपका फॉल्स आपको पता है और आप उसे अभी रिजेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर ट्रू डिसीजन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिसीजन एरर। तो होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड आपके जो डाउट है डिसीजन ट्री के अंदर वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक टॉपिक और था जो आज का मुझे आपको बताना था, शायद मैंने इसके अंदर पीपीटी ऐड नहीं करी है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे आपको बताना था 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट बताना था मुझे आपको। मैं आपको भी ऐसे ही समझा रही हूँ कि मैंने इसके अंदर पीपीटी के अंदर ऐड नहीं करा वो टॉपिक, बट मैं आपको भी ऐसे ही समझा देती हूँ। अब हमने क्या सोचा था, एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, एक नया, एक मेडिकल रिसर्चर है कोई, ठीक है, जो देखना चाहता है जो उसके पास मेडिटेशन है वो अफेक्टिव है या नहीं है, या उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो किसके थ्रू देखता है, वो पल्स रेट के थ्रू देखता है, वो पल्स रेट के, या फिर एक काम कीजिए, आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये बता दूंगी 1 टेल टेस्ट 2 टेल टेस्ट पूरे नोट्स के साथ, क्योंकि इस हिसाब से तभी आपको समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं करूँगी तो स्क्रिबलिंग लगेगी अभी, तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगी। बट दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज की वीडियो में मेरा इतना ही, मैंने आज आपको डिस्कस करा दिया क्या आपके हाइपोथेसिस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड डिसीजन एरर क्या होता है, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये सब मैंने आपको करा दिया है। अगर आप लोगों को आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व कर दूंगी, एंड इस वीडियो को ट्राई करूंगी कि दोबारा से और इससे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी कल ही अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर मैं आपको टाइप ऑफ टेस्ट कराने वाली हूँ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।